अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त मुल्क में सियासी तनाव जो है वो जारी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है वो भी सामने आ रहा है, लेकिन इस सारे अमल के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ बैंकिंग कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 28 फरवरी को तलब कर रखा है, तो दूसरी जानिब FIA ने इमरान खान के अदम ताउन से मुतल्लिक भी उनका एक अहम मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान जमानत से मुतल्लिक जो एक रियायत उनको दी गई है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। और इस हवाले से उनका यह भी कहना है कि मामला जो है वो आर्थोपेडिक का है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो कैंसर अस्पताल की जमा कराई जा रही हैं। एक तरफ ये, और दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये भी एक अहम फैसला सामने आ रहा है कि जो 35 अरकान जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको कल होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का यह मौक़िफ़ है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वो स्पीकर के फैसले उससे ख़त्म नहीं होता और स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला इस्तीफ़ों से मुतल्लिक बरकरार है। लेकिन इसके साथ साथ जहां महंगाई को लेकर अवामी एक दबाव हुकूमत के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मईशत का एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हुकूमत के सामने है। एक तरफ कुछ वज़रा ये कह रहे हैं, जैसे माजी में बयान आता है कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन इसहाक डार साहब कहते हैं कि ऐसा ये तमाम जो तासुर है ये गलत है। मुश्किलात ज़रूर दरपेश हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। हमें कुछ देर में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्दुल्ला खान साहब ज्वाइन करेंगे और पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शेख राशिद शफीक साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनसे हम शुरू करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ बड़ी तनकीद कर रही थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत जो है वो डील नहीं कर सकी, जो मुआशी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन डार साहब तो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं, चैलेंज ज़रूर है लेकिन उससे हम निकल आएंगे। देखिए जी, डार साहब जब लंदन से पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर की प्राइस को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं पाकिस्तान पहुंचा नहीं हूँ तो डॉलर के प्राइस कहाँ पर आ गए। और वही डार साहब यहाँ पर अब मौजूद है कि डॉलर जो आपको रेट इस टाइम 270-75 तो ओपन मार्केट में मिल रहा है। और जो मुल्क के माशी हालात इस वक्त है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतने हालात खराब नहीं हुए कि मुल्क माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा। और ये बस लोगों की इंडस्ट्रियां बंद है। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजराला जो इंडस्ट्रियल शहर समझा जाता है, वहां पर जाके आप चेक करें तो जो वहाँ जहाँ पर डबल शिफ्ट लगती थी वहां पर लोग फैक्ट्रियां बंद करके अपने औने पौने बेच कर जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की इंपोर्ट थी इमरान खान के दौर में, एक्सपोर्ट वो 100% थी और वो 100% से 0% पर आ चुकी है। इंपोर्ट इन्होंने वैसे ही बंद कर दी है। हजारों लोगों के कंटेनर कराची पोर्ट पर खड़े हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन सर वो तो कहते हैं ना कि आपकी हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया, ये आपकी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज तमाम का तमाम जो एक महंगाई का दबाव या मलबा जो है वो आवाम के ऊपर गिर रहा है, वो तमाम मलबा हुकूमत आपके ऊपर ही गिरा रही है कि ये आपकी पॉलिसी थी। लेकिन जी अगर हमारा IMF के साथ मुआहदा था तो हमारी हुकूमत को कायम रहने देते। 1.5 साल का हमारा टर्न्योवर रह गया था, अच्छा था बुरा था, ये सारी चीजें हमने फेस करनी थी। हम 150 रुपए लीटर IMF के साथ मुआहदा करके पेट्रोल बेच रहे थे। अब ये 270-75 और पहले को मुझे सुनने में आ रहा है कि ये 300 रुपए लेके जा रहे हैं। और जो आज रोजमर्रा की एशिया वो आपके सामने है। इनको बड़ी जल्दी थी। ये तो उस वक्त कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया और मुल्क के हालात खराब हो गए, इमरान खान का जाना बड़ा जरूरी है। और अब जब इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मुल्क माशी तौर पर इनको खड़ा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो रहा तो ये सारा मलबा इमरान खान के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम सारा कुछ समझती है कि इन लोगों ने मुल्क अपने इक़्तिदार को अपने केस माफ करवाने के लिए जो उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा वो सारे नैब से केस माफ कराने के लिए आए थे। और अब भी जब इन्होंने हालात खराब होते हुए देखे कि हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं तो तैयारी इनके अपने हैं, इन्होंने बाहर चले जाना है और वहां जाकर इन्होंने मेडिकल वहां से सर्टिफिकेट भेज देने हैं कि हम बीमार हैं, हम सफर नहीं कर सकते, मुल्क जाता है बाहर में जाए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीजों का एक ही हल है। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क इस बुरहान से निकले, मुल्क सियासी और माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो, तो इनको फौरी तौर पर इस मुल्क में जनरल इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए। लेकिन इस वक्त आप शेख साहब समझते हैं कि जो आपके मुखालफिन ये तनकीद कर रहे हैं कि आपने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, आपका वो गलत फैसला साबित हुआ जो आपके मुखालफिन कह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आपने असम्बलियाँ तहलील की वो भी बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है आपके मुखालफिन के मुताबिक कि वो भी आपका गलत फैसला था,
तो अब पीटीआई क्या समझती है कि कौन से ऑप्शन मजीद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से कार्ड होंगे? देखिए, इमरान खान साहब के दोनों फैसले ये दुरुस्त फैसले थे। पोस्ट तक कौमी असम्बली में बैठना हमारा बनता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से ये आए थे और जिस तरीके से जो इनका प्लान था वो उसमें वो कामयाब होना था। हम इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जो नेम में इन्होंने तरमीम करवाई है और जो हमारे मेंबर लोटे बन गए थे, तो क्या उन तरमीम को हम रोक सकते थे? वहां पर जाके हम तनख्वाहें ले लेते, टीएडीए ले लेते और रोज ये बिल पास करवाते, जो कि अब करवा रहे हैं। जो लोग इस अवान के अंदर मौजूद हैं वो सारे इस जुर्म के हिस्सेदार हैं। सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देना इमरान खान साहब का दुरुस्त फैसला था कि सूबों से निकलने का मतलब यही था कि एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, इन दोनों सूबों से पता चल जाए कि अवाम कहाँ पर खड़ी है। और ये बुरी सेटअप जो आया था 3 महीने का, इसको इसलिए एक्सटेंड करना चाहते हैं। आज अभी जो रिजल्ट आना है एक हमारी सीट का, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से आखिरी टाइम तक तो पीटीआई वहां पे जीत रही थी कि नामी ना करें। तो ये इलेक्शन से भागने वाले हैं, ये किसी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो इंशाल्लाह ताला ये अब हम अगले हफ्ते में हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा और इस मुल्क में दोनों सूबों के इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो इंशाल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन शेख साहब, अगर ये फैसला खान साहब का दुरुस्त था असेंबली से इस्तीफे जो है वो देने का, तो फिर अब पीटीआई के अरकान वापस क्यों जाना चाहते हैं? आप कोर्ट भी गए हैं कि हमें हमारे इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए हैं, वो फैसला गलत है। इमरान खान साहब किसी सूरत में कौमी असम्बली वापस नहीं जाना चाहते थे, न जाना चाहते हैं, लेकिन जो इस मुल्क में अबूरी सेटअप आना मरकज के अंदर, ये जो इन्होंने हमारे लोटे बनाए हैं, उसके जरिए चेयरमैन नैब लेके आए, उन्हीं लोटों के जरिए एक ऐसा डिमी प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे 3 महीने के लिए, जो हमें काबिल कबूल नहीं होगा, जिसकी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अब 3-4 महीने तो रह गए जो नेशनल असम्बली है, तो इसके लिए ओपोजिशन लीडर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आना, सारे मेंबर नेशनल असम्बली कौमी असम्बली नहीं जाएंगे। जितने मखसूस लोगों की इनको जरूरत है वो जाके अपना ओपोजिशन लीडर बनाएंगे, ताकि आने वाले जो मुल्क में इलेक्शन है उसके लिए जो अबूरी सेटअप है उसके लिए वो अपना ये पीटीआई अपना किरदार अदा करना है। ठीक है शेख साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तैमूर तालपुर प्रिया, आपने देखा कि जब इब्तदाई तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तो जरदारी साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आया था और उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया था। लेकिन अभी आप देखें तो 272 रुपये जो है वो पेट्रोल फी लीटर हो गया है। महंगाई आपके सामने, आप समझते हैं कि इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है? ये जी टाइम है बहुत मुश्किल फैसले करने का। ये वो फैसले हैं जो हुए किसी और के साथ थे। ये वो डील है जो आईएमएफ के साथ इमरान नियाजी ने साइन की थी, भुगतना हमें पड़ रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से उन्होंने किया था और जिन जिन चीजों पे वो एग्री करके आए थे वो तो खैर नामुमकिन है उन पे करना। इन्होंने 3% जीएसटी बढ़ानी थी, जो हमने लड़ के मत्था मार के समझा के 1% पे लेके आए। तो अगर वो 3% होती तो आप सोचते क्या होता? बिल्कुल मैं समझता हूँ जो भी फैसले होते हैं वफाकी हुकूमत में, क्योंकि हम उनके साथ हिस्सेदार हैं वफाकी हुकूमत में, तो वो हमसे बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया जाता है। और हम भी समझते हैं कि हमारे पास और भी रास्ता चारा नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आईएमएफ की हमसे कमिटमेंट है कि अगर हमने रीपेमेंट्स की जो हम करेंगे, हमने हमेशा की है और भाग नहीं जाएंगे इमरान नियाजी की तरह मैदान छोड़ के, तो फिर ये फिर से इन प्राइसेस को हमारे साथ मिलकर नीचे लाने में मददगार साबित होगी और एक बहुत बड़ा अमाउंट। लेकिन तालपुर साहब, आप समझते हैं कि आप जिस तरह माजी में आप कहते रहे कि खान साहब की हुकूमत में अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा और जो पीडीएम की हुकूमत बनी, आप इत्तेहादी जमात थे और आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आप आ रहे हैं, आप ये एतराफ़ करेंगे कि आप वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुए हैं, हुकूमत जो है मौजूदा? मैं समझता हूँ हमने अवाम के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटाया है। जिस कीमत का डीजल और पेट्रोल का जो कमिटमेंट इमरान खान ने की थी, अगर वो हम होने देते तो हमारी चीखें निकल जाती। अगर ये 3% जीएसटी हम ना लाके 1% पे करते तो आप समझे कि कितना बड़ा ये रिलीफ है जो हम देने में कामयाब हुए। पर यस, ऑफ कोर्स मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक नहीं हुआ। पर हमारे पास कुछ चंद माह हैं जिनमें हम इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला रीपेमेंट्स का एक अच्छा मॉडल स्केड्यूल बना के और इनको प्राइसेस को फिर नीचे लाने में पूरा कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले हम इन प्राइसेस को नीचे लाएं। और हमसे कमिटमेंट है आईएमएफ की, हम उनकी कमिटमेंट पूरी करेंगे और हमसे कमिटमेंट पूरी करेंगे। लेकिन
तालपुर साहब, आप देख लें आज राजरपुर पे जो एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है NA 193 पे, उस पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो आमने सामने है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से बाइकाट से मुतल्लिक माजी में भी और अभी भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि बाइकाट कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन से आप बाहर हुए हैं, ना लड़ने का फ़ैसला किया है, आप समझते हैं कि वो PDM के दबाव के नतीजे में आपने किया है या आप खुद समझते हैं, और क्या ये फैसला करके आपने खुद तहरीक इंसाफ के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ा? नहीं, हम तहरीक इंसाफ के लिए कभी भी खुला मैदान ना छोड़ा है, ना छोड़ेंगे। आज जो है हमें फैसला सिर्फ एज पाकिस्तान नहीं कर सकते। हमारे साथ स्टेक होल्डर्स हैं, हम हुकूमत में कोalition गवर्नमेंट में हैं, तो हमें दूसरों को भी देख के उनके साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से नहीं हटती, पर जब सारी जमातें एक बात पे बज़िद हैं तो हमें भी उनका ख्याल करना पड़ेगा और करना चाहिए। शेख साहब, आपने देखा अभी 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट ने खान साहब को तलब किया हुआ है। खान साहब जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। आप बताएं कि क्या खान साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे और कितनी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियों में इजाफा हो रहा है? कल 1 बजे हमारी मीटिंग है इधर जो जनूबी पंजाब का ऑफिस है, वहाँ से क्यून का हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। ठीक है, कल 1 बजे ये फैसला होगा कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो पेश होंगे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है वो अपनी बायोमेट्रिक के लिए, और इसमें भी मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म नहीं है, बहरहाल कल 1 बजे ये फैसला जब मैं वो मीटिंग अटेंड कर दूंगा हमें बताया जाएगा कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो भरपूर तरीके से उनके साथ नजारे यकजहती के लिए हम यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके साथ जाएंगे। लेकिन शेख साहब, जो खान साहब को एक गोलियों का एक मामला था, टांग का और पलस्तर का एक जो मामला है, उस पर अब FIA ने भी एतराज़ात उठा दिए और उन्होंने कहा है कि आप तिब्बी मुआयना करवाएं। तो आप समझते हैं कि जो शकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं सियासी मुखालफिन के बाद अब FIA की जानिब से, वो दुरुस्त हैं? लेकिन ये FIA तो आपको पता ना किसके मातहत है। FIA लोगों को चाहिए पहले वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पर जो इस मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे आज तक वो पूरे ही नहीं हुए, पहले उनको तो बुला लेना। इमरान खान तो पाकिस्तान से कहीं नहीं भाग रहा, ना वो कहीं जा रहा है, वो तमाम कोर्टों को फेस कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बुलाया, वो बीमारी की हालत में, जख्मी हालत में, 4 गोली लगने के बावजूद वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गया। वो कानून को के एहतराम करता है, कानून के आगे पेश होता है, और अदालतें इनको बुला के थक गए, इनके प्लेटलेट्स ही नहीं पूरे हो रहे। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और बैंकिंग कोर्ट ने भी खान साहब को बुलाया तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक वहाँ पर पेश होंगे। तालपुर साहब, अभी जो जेल भरो तहरीक है तहरीक इंसाफ की, आपने देखा कि कारकुनान ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जुल्फी बुखारी साहब ने गिरफ्तारियां भी दी। आप समझते हैं कि ये जेल भरो तहरीक पर से कितना दबाव जो है वो वफाकी हुकूमत पर पड़ सकता है? उससे पहले जरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये फैसला कब होगा कि खान साहब को 1 गोली लगी थी, 2 लगी थी, 3 लगी थी, 4 लगी थी या 6 लगी थी? क्योंकि हर कोई लीडर का एक नया फिगर बता रहा होता है। और ये भी जरा कंफर्म करते हैं, कभी प्लास्टर उल्टे टांग में होता है, कभी सीधे टांग में होता है, कभी उल्टे टांग में होता है, फिर सीधे में आ जाता है। तो क्या इतना वो होश नहीं होता कि कौन सी टांग में प्लास्टर लगाने और कौन से में लगा रहे हैं? तो ये बहाने तहरीक इंसाफ तो कहती है 4 गोलियां लगी हैं। जी, पहले तो खान साहब ने खुद कहा था मुझे 1 गोली लगी है, फिर उन्होंने आके कहा था डॉक्टर ने कि भाई इनको गोली तो लगी नहीं है, इनको प्लेट्स लगे जो उसके साइड से निकल के आते हैं। तो गोली का तो कहीं वो ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ FIA के पास जाए तो पता चलेगा कुछ है भी या सारा ड्रामा है। दूसरी आपने बात की तरीके इंसाफ की, तो FIA की तरह आप भी ये मुतालबा करते हैं कि तिब्बी मुआयना होना चाहिए? बिल्कुल, शुरू पहले दिन होना चाहिए था ताकि आवाम को पता चलता कि सारा ड्रामा है, कुछ हकीकत नहीं है इसमें। बहरहाल आपने जो दूसरी बात की जेल भरो तहरीक की, तो ये जेल कैसे भरेगी आप? ये जेल कैसे भर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब पेश होते हैं कोर्ट में, अपना जेल में जाते हैं, पीछे से उनके बेटे पहुंच जाते हैं बेल के लिए कि उनको बीमारियां हैं और फलानी बीमारी और फलानी बीमारी है। अगले दिन जो है असद उमर साहब की बेगम साहबा पहुंच जाती है, मेरे मियाँ को रिहा करो। तीसरे दिन जो है आपके आजम सवाती साहब कहते हैं कि मैंने तो गलती में आपने बैठा लिया है, मैं तो आया ही था, इससे यहाँ पे नहीं आया था, मैं तो सिर्फ देखने आया था शाह महमूद कुरैशी को। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को घर देखने जाते हैं, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? तो ये लोग अपने साथ जेल भर सकते हैं। जो इनके लीडरान फवाद चौधरी साहब से और वो गिल साहब से जितने भी थे जो जेल में गए, उन्होंने ड्रामे कौन से किए? शेख रशीद का वो यूरिन बन गया, आपके जो है सो उनको हार्ट के दौरे लगना शुरू हो गए इनको। तो ये जेलें नहीं है, गैर सियासी लोग हैं भाई, ये AC वाले लोग हैं। इमरान खान
यहाँ का एक कानून रहा है कि जो लीडर होता है वो आगे होता है और कौम पीछे होती है। ये लीडर जो है वो उसमें बिल में छुपा हुआ है जाके पीछे से, और अवाम को कह रहा है कि आगे जो। तो आम इतनी बेवकूफ थोड़ी, अवाम तो समझ गई इमरान खान को, कभी इसके कहने पे नहीं आएगी। उस दिन उन्होंने 200 लोगों के नाम दिए कि ये फलानी फलानी गिरफ्तारियां होनी है, उनमें से 77 लोगों ने पेश किया, वो भी धक्के दे के उनके वो जाने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं रोज कोई नया तमाशा बन रहा है। अभी केपी में इनका एक्स एमपी था, वो जब ऊपर चला सेल्फी लेने के, देखा तो पुलिस आ रही है तो दुम दबा के भागा है। तो जी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, फिक्र सिर्फ इमरान नियाजी को है, जो आधी रात को भी उठ के और चीखें मारता है, उसको ख्वाब में भी राना सल्ला नजर आ रहा है। हमें इनकी कोई फिक्र टेंशन नहीं है। आज तक की कोई चीज कंप्लीट कर सकें जो आप करेंगे, इनके मार्च का क्या हुआ, इनके धरने का क्या हुआ, ये सारी फेक कमिटमेंट्स हैं। ये सिर्फ मुल्क को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इनकी पूरी आवाम को भी इनका पूरा पता चल गया, इनका जिगरा कितना है, उनके ये चूहे वाला दिन है इनके अंदर, बकरे वाला भी नहीं है। तो तालपुर साहब, आप समझते हैं कि जैसे खान साहब ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, वो आपके मुताबिक स्ट्रेटेजी नाकाम हुई, या फिर असेंबलियां तहलील की गई, उससे भी हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा? इसी तरह जो जेल भरो तहरीक है, उससे भी वफाकी हुकूमत पर कोई जो है वो दबाव नहीं पड़ सकता कि वो आम इंतखाबात की तरफ जाए? देखिए, ये तो बड़ा ही एक अनमोल किस्म का वक्त चल रहा है और अनमोल किस्म की चीजें हो रही हैं। हमेशा ये सुना आता था कि भाई हुकूमत को जो है ना अपोजिशन गिराने की कोशिश करी है। ये तो वो पहली हुकूमत है जो खुद ही अपने आप को गिरा दिया, खुद ही असेंबली से इस्तीफे दे दिया, खुद ही अपनी हुकूमत गिरा दी। तो इनसे बेवकूफ इंसान आपको कहीं मिलेगा? आप सियासत करते हैं हुकूमत में आने के लिए। हमारे जो फाइनेंशियल अभी हालात चल रहे हैं, इसमें ये समझ में आती थी बात कि ये प्रोविंशियल असेंबली तोड़ के और फिर इलेक्शन करें। बेवकूफ वाली इनकी बातें हैं। खान साहब तो मुझे पता है कि जरा वो सही होश में नहीं होते सारा दिन, पर यही मुझे समझ आती है बाकी इनके साथ जो लोग हैं, क्या वो भी सारे गैर सियासी? किसी को कोई सियासी फैसला करना ही नहीं आता इनके पास। शेख साहब, अभी तालपुर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो जेल भरो तहरीक है, आप समझते हैं कि वो कामयाब हुई है? क्योंकि इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि हर शहर से 200 कारकुनान जो है वो गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे शहर हैं जहां से किसी एक कारकुन ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। देखिए जी, ये जो तहरीक लाहौर से शुरू हुई और आज के दिन तक कामयाब है, और 200 से ज्यादा लोग, मैं रावलपिंडी की बात करता हूँ, इनके पास 5 प्रिजनर वैनें थी, और हमारे कायदीन के आने से पहले ये प्रिजन वैनें भर के ले जाते थे, और चौकों में जाके ये खुद मिलते तरले करके लोगों को उतार देते हैं। और खाना पूरी करने के लिए जो मेन क्यादत होती है, उसमें 30, 40, 50 लोगों के ऊपर उनको नजर बंद कर देते हैं कि 1 महीने के लिए। तो ये कौन सा कानून है? एहतजाज करना हर किसी का हक है। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हमने कोई मुल्क का पैसा तो नहीं लूटा, हम कोई मेज़बान तो नहीं है। और कानून तो ये कहता है कि जब इस किस्म के एहतजाजों के ऊपर दफा 144 होती है, अगर वो उसमें 3, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ते बाद अब इन लोगों ने बाहर तो आना ही आना है। लेकिन ये जानबूझकर इन्होंने पिंडी में भी यही किया। कम से कम हमारे 200-300 कारकुनों को पकड़ा, फिर रवात के मुकाम पर ले जाकर उनकी मिन्नतें की, तरलें की, उसमें से क्यों मिन्नतें करके उनको छोड़ दिया? क्या वजह है? तो इनके पास जगह नहीं है जेलों के अंदर, फिर ये लोगों को चेहरा क्या दिखाएंगे? अच्छा। आप फैसला आज कल मुल्तान के अंदर ये वेट करते रहे, आज गुजरात में भी कम से कम 300-400 लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं ये मीडिया के ऊपर, क्योंकि नाम तो वही देंगे ना जो लिस्ट आ गई है। रावलपिंडी की इन्होंने 46 लोगों की गिरफ्तारियां डाली हैं, और वहाँ पे मीडिया मौजूद है। एक वैन के अंदर 50-50, 60-60 लोग गिरफ्तारियां दे के जा रहे हैं, 3-3, 4-4 दफा प्रिजन वैनें जा रही हैं, और रवात के मुकाम पर, गुजर खान के मुकाम पर जाके लोगों को, कारकुनों को उतार के, जिसमें उसमें से लीडरशिप थी उस पर, और चंद जो मखसूस लोग उनके पास मौजूद थे, जो लोग इकट्ठे करते हैं, वो उन पर पर्चा दे देते हैं, और अगले दिन खबर करते हैं जी कि इनके 40 लोग आए, 50 लोग आए। और आप जब वो कमेटी चौक में कम से कम 5-7 हजार लोग गिरफ्तारियां देने के लिए मौजूद थे, इनके पास गाड़ियां ही नहीं थी। तालपुर साहब, अभी शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि कारकुनान तो मौजूद हैं, लेकिन जेलों में जगह ही नहीं है, इसलिए पुलिस गिरफ्तारी के बाद खुद उन्हें उतार देती है और उन मिन्नतें करके कह देती है कि आप चले जाएं। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बहुत सीरियस हैं और हम चाहते हैं, जेल भी सियासत के सफर में से एक अहम सफर होता है जो पीटीआई वालों को देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ये फैसले करेंगे कि ये सियासत कर सकते हैं या ये सियासत से हाथ उठा लें। हमने वेलकम किया है, राणा साहब को सिंध हुकूमत ने लेटर लिखा है, हमारे पास ओपन जेल है बदीन में, उसमें 5000 कैदी आ सकते हैं, और वो 5000 में से 4000 कैदी हम इनके रखने के लिए तैयार हैं। और खास तौर पे इमरान नियाजी साहब का इंतजार हो रहा है कि इमरान नियाजी साहब कब जो है सो जेल भरो तहरीक का खुद हिस्सा बन रहे। लीडर को आगे आके मर्दानगी दिखानी चाहिए और पहले खुद पेश होना चाहिए
और उनके लिए भी मैंने राजा सनाउल्लाह साहब से गुजारिश की है कि मेहरबानी करके खान साहब जब भी गिरफ्तारी दे तो मैं उनका जो है टिकट अपनी जेब से भरूंगा, सरकारी खर्चे से नहीं भरूंगा। उनको कराची लाएंगे, उनको कराची में रखेंगे, सिंध की जेलें घुमाएंगे और इंशाल्लाह ताला सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, इतनी खातिर तवाज़ो करेंगे कि इंशाल्लाह ताला खान साहब फिर से मेरे ख्याल से जेल भरो तरीक का नाम नहीं लेगा। पर उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए, पहले खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, फिर अपने आवाम को कहें कि कारकुनों को आके गिरफ्तारी दे। जरा अच्छे मॉडल स्टैंड करें, स्टैंड अप पे दिखाएं अपने। जिस तरह से हमारे धरने रैलियां होती थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद आगे होती थी, कितनी बार उनको लाठियां लगी, कितनी ज्यादतियां हुई, पर हमेशा उसने फ्रंट से लाइक अ सोल्जर लीड किया, बाकियों को अपने पीछे रखा। तो ये भी कुछ सीखे कम से कम हमसे। इनका बनता नहीं है सिर्फ गरीबों को आगे भेजना, जिन्होंने माल कमाया गुजरा, उनके साथ साथ जरा वर्कर्स के साथ खुद आगे जाएं आप। फर्स्ट लाइन में इमरान खान हो। और मैं फिर से अपनी वो दावतनामा देता हूँ कि प्लीज आपको हम सिंध में रखेंगे और घुमाते फिरा करेंगे सिंध की सारी जेलों में इंशाल्लाह। ये जो तालपुर साहब, ये जो आपने खत लिखा है राना साहब को, ये ऑफिशियली आपने खत लिखा है बदीन जेल से मुतालिक? ये मैंने नहीं लिखा, ये होम डिपार्टमेंट ने लिखा है। अच्छा, और उसमें बदीन जेल का जिक्र किया गया? हमने बताया कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास जेलों में जगह है, जो हमारी अच्छी अच्छी जेलें हैं जहाँ पर जगह है, वहाँ पर हम ये जितने कैदी आने चाहते हैं, हम पंजाब हुकूमत की, केपी के हुकूमत की, इन सबकी मदद करेंगे और सिंध के सूबे में उनकी इंशाल्लाह मेहमान नवाजी करेंगे। तो शेख साहब, अभी तालपुर साहब तो कह रहे हैं कि जो बदीन में जेल है वहाँ पर 5000 जो कैदी हैं उनकी जगह मौजूद है सिंध में। बस ये 2 महीने वेट करने, ये सारे उधर ही जाएंगे। जो कुछ इन्होंने किया हुआ ना, जो इन्होंने सिंध का माल लूटा हुआ, ये इन्हीं के लिए जेल बनी है और ये लोग ही वहां पर जाएंगे और वहां पर ये सजाएं भुगतेंगे। और ये आप महीना या 1.5 महीना इंतजार कर लें, इस मुल्क की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। सिंध में भी इनकी जमानतें जब्त होंगी। जो इन्होंने 10 साल सिंध के साथ किया है, जो सिंध के साथ जुल्म किया है, जो वहाँ पे गरीब जो सैलाब आया, सैलाब के नाम के ऊपर लोगों का इन्होंने पैसा कम खा लिया, एंड जो गरीब तक तो इन्होंने पैसा पहुंचाया नहीं, इन सब का एहतसाब होना है। और ये 5000 तो कम है, मेरे ख्याल से पूरे सिंध के जितने लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग इन जेलों के अंदर जाएंगे और अपने किए की सजा भुगतेंगे। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने तो इस मुल्क को कौम की खिदमत की है। इमरान खान की जात के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम तो नहीं है। इमरान खान ने कोई अपने साथ से पाकिस्तान से बाहर तो नहीं बनाए। इमरान खान का कोई सरे महल तो नहीं है। ठीक है। तालपुर साहब, अभी आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जो बैंकिंग कोर्ट का एक उनको नोटिस हुआ है और तलबी का एक हुक्म जारी हुआ है, उसके बाद अब खान साहब हर बयान में ये कहते भी हैं, आपने भी सुना होगा कि हुकूमत उनको किसी तरह नाअहल करवाने की कोशिश कर रही है। और माजी में आप कहते रहे हैं कि इदारे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो FIA हो, नैब हो। अभी आप समझते हैं कि अभी भी इदारे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो केसेस हैं वो सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं और खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है? पहली बात ये कि हम फिलहाल जेल नहीं जा रहे हैं। अभी 5 साल और हमारी हुकूमत आनी है, जेलों की ये तैयारी करे। पर खुदा ना खास्ता अगर जेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जाना पड़ा ना, तो हम हंसते हुए जाएंगे, हमारी शलवारें गीली नहीं होंगी, हमारे को जो है सो प्लास्टर नहीं अपने पैरों पे डालने पड़ेंगे, हम हंसते हुए जाएंगे, हंसते हुए आएंगे। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर जाले वर्कर हैं, ये PTI की तरह वो नहीं है जो पीछे भागते हुए आपको रोते हुए नजर है। क्या मैं बात करूं, आपके सामने आ गया ना, इनका एक एक लीडर रोता धोता बाहर निकला है, चीखे मारता बाहर निकला है। हमारे साथ इस तरह नहीं होता है। अच्छा, दूसरी आपने जो बात की कि इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, ये मेरी जाती राय है कि इमरान खान को तो कब जी डिक्लेयर नहीं किए। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, आपने देखा कि बड़ी तनकीद हुई और जो एक मुआशी चैलेंज था हुकूमत के सामने वो भी बड़ा था। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपके सामने था, लेकिन अभी इसहाक डार साहब तो ये कहते हैं कि चैलेंज ज़रूर है लेकिन डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत जिस बयानिए के तहत बनी कि आवाम को रिलीफ देना है, आप आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि
हमने ये ज़रूर वादा किया था कि हम रिलीफ देंगे और हम देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है वो रिलीफ देने के लिए जो है वो हमें पहले मुल्क के हालात ठीक करने पड़ेंगे। जो पिछले 4 साल की तबाह बर्बादी थी उसको फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम जो है वो आवाम को रिलीफ भी दे सकते हैं। अभी तो सिचुएशन ये है कि ये खुद जब हुकूमत छोड़ के गए हैं पीटीआई वाले, तो ये खुद जाने से पहले दिन से बोल रहे थे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम छोड़ेंगे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। और इसकी अगर आप चेक कर लें, लास्ट ईयर फरवरी में जब इनकी हुकूमत जारी थी, इन्होंने 1 महीने के अंदर 5 से 6 अरब डॉलर मुल्क के ड्रेन किए हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के। तो ज़ाहिर है जब इस तरह के लोग जो है वो मुल्क पे हुक्मरानी करते रहेंगे और वो जब छोड़ के जाएंगे और जाते जाते भी तबाही बर्बादी करके जाएंगे, तो उसको ठीक करने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुल्क के हालात ठीक हो, मगर आवाम को कुछ हमारे साथ सब्र करना पड़ेगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस काम को। तो इस वक्त वैसे अगर आप सियासी तनाव देखें मुल्क में, एक तरफ जेल भरो तहरीक जो है वो भी जारी है। आप समझते हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो खान साहब की पहले इस्तीफ़ों का मामला था, फिर असम्बलियाँ तहलील होने का मामला था, फिर एहतजाज का मामला था और अब जेल भरो तहरीक, तो ये कितनी आप समझते हैं कि जेल भरो तहरीक पीटीआई की कामयाब हुई है? देखें, जेल भरो तहरीक जो है उसका तो तकरीबन मजाक ही बन गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। पुलिस रोज़ाना जो है वो बाहर निकलती है और वो ऐलान करती है और उसके बावजूद जो है वो इनके लोग इकट्ठे नहीं होते। जो है वो पुलिस ने हर जगह कहते हैं, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पूरे पाकिस्तान में जो है वो जहाँ जहाँ इन्होंने कहा था कि हम जेल भरो करेंगे तहरीक, उसके लिए जो है वो पुलिस वहाँ पहुँची और इनको दावत दी कि वो आए, वैन में बैठे हम उन्हें ले जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जो है वो एक मजाक बन गया पूरे पाकिस्तान में। बल्कि जो कोई एक आध कोई लीडर कहीं इनका गिरफ्तार हो गया है तो वो अपनी ज़मानत करा रहा है, कोई वो कोई कहीं ख्वार हो रहा है, कोई कहीं ख्वार हो रहा है। लेकिन जो है वो इस बात के ऊपर शर्मनाक बात है कि इमरान खान ने अपनी जो है वो जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो कारकुन हैं, उनको अंदर करवा रहा है। खुद जो है वो जमानत पार्क में बैठा हुआ है, खुद जो बाकी सारे लीडर हैं वो आराम से हैं चंद एक के अलावा। तो ये इस तरह जेल भरो तहरीक होती नहीं है। पहले आपको खुद अपनी ज़मानतें कैंसिल करवा के जो है वो जेल में जाना होता है, उसके बाद आप फिर जो है वो बाकियों को कह सकते हैं कि जेल भरे। तो या ये जो है ये मेरा ख्याल है इन्होंने एक मजाक किया था जो कि कुछ लोगों ने सीरियसली ले लिया और वो बेचारे जेल चले गए। लेकिन अफनान साहब, कल भी आपने देखा होगा कि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस्मान डार साहब के साथ, और एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको भी उन्होंने साथ बिठाया और वो कह रहे हैं कि आप दबाव डालकर लोगों से बयानात भी ले रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को उठा रहे हैं, और एक तासुर यही है कि आप जो झूठे केसेस हैं वो बना रहे हैं उनको, उन पर दबाव डालकर। देखिए, वो जो साथ बैठे हुए थे उस्मान डार साहब की, उनकी तो ऑडियो आ गई है, और वो जो है वो झूठी एक्टिंग करना और झूठे इल्ज़ामात लगाने के जो वर्ल्ड चैम्पियन है इमरान खान साहब, उनकी एक और झूठ जो है वो पकड़ा गया है। वैसे उन्हें फ़र्क तो नहीं पड़ता, जहाँ इतने आपने झूठ बोले हों वहाँ पे एक झूठ और सही, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मगर वो सारा का सारा तमाशा जो है वो जो अभी ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर सारा कुछ वादे हो गया कि ना कोई उसके कपड़े उतारे। अब अच्छा, एक उनको बड़ा शौक है इमरान खान साहब को, हर किसी के कपड़े उतरवा देते हैं। पता नहीं इनकी कौन सी फैंटेसीज हैं। हर वक्त मतलब उस बेचारे की भी क्या कहते हैं, उसको बोला कि तुम बोलो कि तुम्हारे कपड़े उतारे, वो हालांकि बाद में ऑडियो में पता चल रहा है कि कुछ उस तरह हुआ ही नहीं था। तो ये जो है ये एक ज़हनी बीमार इंसान ही इस तरह की क्या कहते हैं बयानिए बनाने के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में, इलेक्शन जीतने के चक्कर में, वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में हरकतें कर सकता है, वही ये कर रहा है। तो अपना साहब, आप नहीं समझते माजी में, मतलब आपने देखा कि जब मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और इसके साथ साथ जरदारी साहब पीडीएम के तकरीबन जो रहनुमा थे वो अदालतों में पेश भी होते रहे, और आपका ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इदारों पर दबाव डालकर जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं। अब खान साहब कह रहे हैं कि आप उन्हें नाइल करवाने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो नाइल हो जाएं, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझते हैं कि उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कि FIA हो या नैब हो, उन पर हुकूमत असरअंदाज हो रही है? देखिए, बात यह है कि जो 50 अरब रुपए जो आए थे बाहर से, वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उस बिजनेसमैन को वापस कर दिए और ख़ुद जो है अरबों रुपए की ज़मीन उससे हथिया ली। फिर जो है वो हीरे जवाहरात जो है वो ले लिए,
फिर जो है वो तोशा खाना के जो है वो गिफ्ट डिक्लेयर किए बगैर जो है वो अपने जेबों में डाल लिए। फिर मतलब इस तरह के कोई पता नहीं कितने सारे मामला हैं। अब ये जब कर रहे थे इसको सोचना चाहिए था कि ये इसका इवेंचुअली नतीजा क्या निकलेगा। तो अब वो ज़ाहिर है जो इन्होंने गलत काम किए हैं, अगर उस पर ये इनको पूछे कोई तो कहते हैं जी मेरे साथ ये हो रहा है। भैया आपको गलत काम, आपको किसने कहा था ट्रांसफर पोस्टिंगों में पैसे खाएं? आप क्यों फर्क होगी को आपने भगाया? आपने रिंग रोड स्कैंडल हो, पेशावर मेट्रो स्कैंडल हो, अपना जो है वो जो होटल का मालम जब्बा वाला उसका स्कैंडल हो, पता नहीं बिलियन ट्री सुनामी हो, हर किसी के अंदर तो आपने पैसे खाए हुए। तो अब आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कि मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। बुनियादी तौर पे आवाम को ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान एक बुनियादी तौर पे एक फितना है। इसने ना 4 साल आपको कोई रिलीफ दिया, ना कोई 50 लाख घर दिए, ना कोई 1 करोड़ नौकरियां दी। ये सिर्फ झूठ बेचने का एक माहिर इंसान है। जो कोई इसका झूठ खरीदता है वो बेवकूफ़ आदमी ही होता है, कोई अक्लमंद आदमी इसका झूठ नहीं लेगा कभी। लेकिन अफनान साहब, जब भी आप तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर तो कि वो जमान पार्क में मौजूद हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, तो वो फिर मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर गए थे तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे। इस वक्त सूरत हाल है, सियासी कह दें, मुआशी कह दें, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आप नहीं समझते कि मियाँ साहब को अब वापस आ जाना चाहिए? इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होंगे। जो मामला है इमरान खान साहब का, वो जो है वो उनका जो प्लस्तर है वो 4 महीने से उतर नहीं रहा और वो उसको उन्होंने उसको भी कैश कराने के लिए जो है वो उल्टी सीधी बातें की कि मेरी शहरक जो है वो इधर, क्योंकि इनका लीडर था, कह रहा था कि इमरान खान की शहरक उनकी टांगों में है। तो अब ये जब मतलब फिर तमाशे लगाए हुए इन्होंने हर जगह, हर चौथे दिन में एक नया तमाशा लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा आवाम को ये पहले बताना चाहिए कि उनका प्लस्तर कब उतरेगा, तो उसके बाद ही वो किसी और से पूछ सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है अफनान साहब, आप साथ ही रहिएगा, यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, बाद हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, अभी आप देखें तो आप पर यह भी तनकीद हो रही है कि मरियम साहिबा, आप हुकूमत में भी हैं और मरियम साहिबा जो है वो जलसे भी कर रही हैं। बड़ी तनकीद हुई कि वो इदारों पर भी तनकीद कर रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जब आप हुकूमत में हैं तो फिर इस तरह जो जलसे हैं वो आप मतलब जो ये तनकीद हो रही है कि आप क्यों कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो आपने करना है, आप तो हुकूमत में है, वो सारा कुछ करें। देखिए, पहली तो बात यह है कि हम जलसे नहीं कर रहे हैं, हम वर्कर कन्वेंशंस कर रहे हैं और हम अपनी जो जो पॉलिटिकल बेस है उसको रिजुविनेट कर रहे हैं। और उसके लिए जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पूरे पंजाब में और पख्तूनख्वा में जो है वो जा रही हैं मुख्तलिफ डिविजन्स के अंदर, और वो जाके वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती हैं, वुमेन विंग की मीटिंग होती हैं, सोशल मीडिया की मीटिंग होती है, यूथ विंग की मीटिंग होती है। तो वो एक पूरा एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और ये बुनियादी तौर पे हम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जब भी वो आ रहे हैं। तो ये उसके सिलसिले में हो रहा है और उसके अंदर जो वो बातें करती हैं वो हमारी पार्टी का जो जो नैरेटिव है वो उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई करती हैं। और बिल्कुल, तो मुझे आप एक बात बताएं ना, उसमें वो कौन सा उन्होंने को गलत बात की है? हमने जो एक कुछ ऐसे जज साहिबान हैं जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले देने का, और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये 7-7 8-8 साल हो गए हैं इस मामले को इस तरह चलते हुए। फिर इस तरह की ऑडियो टेप्स मौजूद हैं जिसके थ्रू पता चलता है कि ये जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अभी आवाम को बताना तो ज़रूरी है ना कि ये मामला क्या हो रहा है। अगर वो नहीं बताएंगी तो फिर ज़ाहिर है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम को आगाह करें कि एक्चुअली मामला क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कि जिस जो उन्होंने कहा कि जो कूड़ा करकट का ढेर था जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ था और उन्होंने नीचे गिरा दिया, उसको अब ये जुडिशरी के कुछ लोगों ने उठा लिया, वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। अब मुझे बताया ना जो 63A वाला मामला था उसकी वजह से पूरा पंजाब डिस्टेबलाइज उन्होंने कर दी कि जी आपका वोट होगा मगर काउंट नहीं होगा और आपको सजा भी हो जाएगी। और वही सहूलत जब मामला घूमा तो वो जो है उसके अंदर जो है वो पहले इमरान खान को दे दिया राइट कि जो वो कहेगा उधर वोट डलेगा, और जब घूम के वापस आया तो चौधरी शुजात को वाला राइट नहीं दिया काफ लीग के मामले में। तो जब आप इस तरह आइन को रोंदेंगे, आप जो है वो मुल्क को मजाक बनाएंगे, तो वो ज़ाहिर लोग सवाल तो उठाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और यही सवाल मरियम नवाज साहिबा ने उठाया। तो वर्कर्स कन्वेंशन में आपने देखा कि अफनान साहब, जो मरियम साहिबा का एक बयान था
कि जो महंगाई हुई है उससे वो खुश नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि ये हुकूमत भी उनकी नहीं है। तो इस पर खासतौर पर आपके मुखालफिन ने बड़ी तनकीद की कि फिर अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो किसकी हुकूमत है? देखिए, ये हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक बड़ा लार्ज कोएलिशन गवर्नमेंट है और ये एक ऐसी कोएलिशन है जो कि इसलिए बनी थी क्योंकि इमरान खान साहब जो है मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम और वो उन्होंने जनरल फैज़ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि मुल्क के अंदर तमाम अदालतें, मीडिया और अपोजिशन को ख़त्म करके एक नया निज़ाम बनाया जाए जिसके अंदर वो अकेले बादशाह सलामत हों और उनके साथ ये जो है ये आर्मी चीफ बन जाए जनरल फैज़। उसको रोकने के लिए वो जो ये करने के लिए शरारत जा रहे थे मुल्क के आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ, और उसमें इनकी फंडिंग भी बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसके अंदर इनको जो है वो ठीक है। अफनान साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनसे हम बात कर ले। फवाद चौधरी साहब, अभी आपने देखा कि आपके मुखालफिन जो हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं कि जैसे आपने इस्तीफे दिए कौमी असम्बली से, फिर आपने असम्बलियाँ तहलील कर, आपकी जो जेल भरो तहरीक है वो भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही। असद कैसर साहब नजर नहीं आ रहे, शाह फरमान साहब और परवेज खटक साहब नजर नहीं आ रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये एक ऐसा मुनफरद सियासी एहतजाज है, पहले कोई सियासी जमात करने की जरूरत ही नहीं कर सकी। इस वक्त तहरीके इंसाफ के 350 से ज्यादा लीडर और कारकुनान जो हैं, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जैसे सफ़े अव्वल के रहनुमा, ये लोग जो हैं वो जेल में हैं और वो अपनी जमानतें नहीं करा रहे। और जहां तक केपी की लीडरशिप का ताल्लुक है, जब हजारों लोग जेल के दरवाजे पे पहुंचे तो पुलिस ही वहां से भाग गई। और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी और मुल्तान में भी यही हुआ, वहां पे गिरफ्तारियां नहीं हुई। जहाँ पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार, वहां पे वैसे गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन आज गुजरांवाला में 150 से ज्यादा कारकुनान और लीडर्स जो हैं उन्होंने गिरफ्तारी दी है। 350 से ज्यादा लोग इस वक्त जेल में हैं और वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने ये हथकड़ियां चूमी हैं और जेल में गए हैं, वो पाकिस्तान की फलाह के लिए, अपने सियासी और मुआशी हकूक के लिए गए हैं और ये हीरोज है पाकिस्तान की आवाम। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है फवाद चौधरी साहब के, जो खान साहब कह रहे हैं अब बैंकिंग कोर्ट ने भी तलब किया हुआ है, ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत उनको नाअहल करवाने की कोशिश कर रही है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है? और दूसरा, बैंकिंग कोर्ट में खान साहब पेश हो रहे हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इंशाल्लाह इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में और एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होंगे। और जो ये तो मजाक है जो चल रहा है, इमरान खान की सिक्योरिटी को खतरे में डाला जा रहा है। एक असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे हो चुका है, दूसरे का खुद एजेंसीज कह रही हैं कि उनके ऊपर खतरा है, और उसके बावजूद उन्हें कभी एक कोर्ट और कभी दूसरी कोर्ट बुलाया जाता है और इस तरह से उनकी सिक्योरिटी को जेपरडाइज किया जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है। जहाँ तक डिस्क्वालीफाई करने का शौक है, हुकूमत ने जहाँ 75 जाली केस बनाए हैं वहाँ डिस्क्वालीफाई करके भी देख लेगी। और इससे आज जरा आप देखें जामपुर के इंतखाबात का नतीजा देखें, कल पूरे पंजाब में इस टेस्ट जो हुए हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वो देखें, और अब तक के ज़मीनी इंतखाबात जहाँ जहाँ पे हुए हैं उनके नताइज। ये हुकूमत तो जूते छोड़ के भाग रही है, इलेक्शन इसलिए तो करवाने को तैयार नहीं है। इनकी हैसियत नहीं रह गई कि ये सियासी मैदान में तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मुकाबला कर सके, और लिहाजा इस तरह के अच्छे हथकंडे जो ये कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले ही तैमूर तालपुर साहब से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि पीटीआई पहले ये तो फैसला कर ले कि खान साहब को कितनी गोलियां लगी हैं, और दूसरा आपने भी आज देखा होगा कि एफआईए ने भी एक दरखास्त दी है जिसमें कहा गया है कि मामला जो है वो आर्थोपेडिक का है, लेकिन जो रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं वो कैंसर अस्पताल की हैं। तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब जमानत के उस रिलीफ को जो है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो जो भी जिसने भी ये दरखास्त दी है या जो भी शख्स, मैं नहीं जानता कौन है को, जिसने भी ये बात की है, इसका मतलब यह है कि उसको तो बेसिक इंसानी शऊर ही नहीं है। उनके साथ क्या उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे? असैसिनेशन अटेम्प्ट जो उनके ऊपर हुई है उसके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया के सामने हुई है, जैसे हुआ है वो आपके सामने है। अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया है, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस उन्हें जिंदगी मिली है और अवाम के हम साथ खड़े हैं। बाकी जमानतों में फवाद चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो स्पीकर ऑफिस भी पहुंचे।
लेकिन अभी स्पीकर का ये फैसला जो है वो कहा जा रहा है कि बरकरार है। कौमी असम्बली ने ये फैसला किया कि अगर कल भी इजलास में आएंगे तो उनको अरकान को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सूरत में फिर जो स्पीकर है उसके ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर होगी और राजा परवेज अशरफ जो वैसे भी अगला इलेक्शन जो है बुरी तरह हार रहे हैं, इंशाल्लाह ये ज़मीनी इलेक्शन उनके सीट के ऊपर होगा जिसमें उनकी जमानत जब्त होगी। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटीशन है वो तैयार कर रखी है। अगर इन रोका गया तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तो उन्हें तौहीन अदालत के सामने। आप कल जा रहे हैं सर कौमी असम्बली? हम इंशाल्लाह देखेंगे, हम इंशाल्लाह जो भी मीटिंग में फैसला होगा उसके मुताबिक हम जाएंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन हम फौरी तौर पे कह रहे हैं कि आप पीटीआई का बने। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफनान साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि आपने तहरीक इंसाफ को दावत दी, अब वो असम्बली आना चाह रहे हैं, आप उनको असम्बली नहीं आने दे रहे, तो आप क्या समझते हैं सियासी तनाव कैसे कम हो? देखिए, हमने तो इनको बहुत दफ़ा दावत दी है कि सियासी तनाव कम करने की, लेकिन ये गैर संजीदा लोग हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने में इंटरेस्टेड हैं। ये एक एजेंडा है पूरी पार्टी का कि वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे बने, बस उस एजेंडे के तहत सारा कुछ होता है सारे दिन का। तो वो अब ज़ाहिर है उसको हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव तो नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो इसलिए हमारी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब देखें कि इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट ने तलब किया और फवाद चौधरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो बैंकिंग कोर्ट और एटीसी कोर्ट में पेश होंगे 28 फरवरी को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली अगर अरकान को आने की इजाज़त नहीं देंगे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अब देखें कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।